क्या आप भी उन हाउसवाइफ्स में से हैं जो ये सोचती हैं कि बचत करना बहुत ही मुश्किल काम है? क्या आप भी हर महीने अपने बजट से ज़्यादा की शॉपिंग कर लेती हैं? क्या आपको भी लगता है कि महंगाई के इस ज़माने में पैसे बचाना एक नामुमकिन सी बात हो गई है? तो रुकिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे रूल्स जिनको फॉलो करके आप कम से कम भी 5,000 रुपए की सेविंग अपने माहाना के बजट में से कर सकती हैं। हम अपने रोज़मर्रा के खर्चों में कुछ खर्चे ऐसे निकाल लेते हैं जिनके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है, या हम उनका कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस ढूँढने के बजाय अगर हम उन पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बजट आउट होगा, या हमने उनके लिए जो बजट फिक्स किया हुआ है वो पैसे हमें वहीं पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बजाय इसके कि उन पैसों को हम सेव कर पाएँ। अगर हम छोटे-छोटे चीज़ों का और छोटे-छोटे कामों का ऑल्टरनेट ढूँढ लेंगे ना, तो हम उन पे इन्वेस्ट होने वाले पैसों को बचाकर महीने के एंड में एक थोड़ी-सी सेविंग अपने लिए ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम उस सेविंग को इकट्ठा करते रहें तो साल भर में आप अपने लिए अच्छे खासे पैसे बचा सकती हैं। जो 5 रोज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये उन कामों से और उन चीज़ों से रिलेटेड हैं जो आपके किचन से लेकर आपके बेडरूम तक हर चीज़ के इर्द-गिर्द घूम रही होती है। ये वो खर्चे हैं जो हमारे पूरे घर में छोटे-छोटे खर्चों के नाम पर होते रहते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इनसे अपने पैसे बचा सकते हैं, इन खर्चों को रोक सकते हैं। तो आपने इन टिप्स को टिप्स की तरह समझकर कभी-कभार फॉलो नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को अपना लाइफ़स्टाइल बना लें, अपना लाइफ रूल बना लें, ताकि आप हमेशा इनको फॉलो करते रहें और हर महीने अपने पैसे बचाते रहें। हर महीने, हर दिन आप छोटी-छोटी बचत करेंगे तो ही आप एक अच्छी रकम सेव कर सकेंगे। तो सबसे पहली टिप आपकी किचन से रिलेटेड है, फूड रूल। इस फर्स्ट रूल में सबसे पहले आपने अपने घर में ये रूल बनाना है कि आपने घर में कोई भी फूड, कोई भी खाने-पीने की चीज़ को ज़ाया नहीं करना। घर में जो भी खाना बना है, अगर वो खाना बच जाता है, आप सब होम मेकर्स जानती हैं कि हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे खाने-पीने की चीज़ों में निकल रहा होता है। हमारे किचन की ग्रोसरी हमारे बिल का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। इसी तरह हम सबसे ज़्यादा पैसा ज़ाया भी इसी चीज़ पर कर रहे होते हैं, और वो इस तरह कि हम खाने की बर्बादी कर रहे होते हैं। वो खाने की बर्बादी होने की सबसे बड़ी जगह कौन-सी होती है? हमारा फ्रिज। जब भी कोई खाना बचता है हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। 2-3 दिन, 4 दिन खाना वहीं पड़ा रहता है, और फ्रिज में पड़ा-पड़ा खाना बासी होता रहता है। हम ना सिर्फ पके हुए खाने का वेस्ट कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने ग्रोसरी आइटम्स का भी वेस्टेज बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम कभी-कभार अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फल और सब्जियां मार्केट से ख़रीद कर ले आते हैं, ये देखे बगैर कि हमारे फ्रिज में और हमारी कैबिनेट्स में ऑलरेडी कितनी ग्रोसरी मौजूद है। हम उसको लिस्ट अप नहीं करते और बाज़ार में शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे हाथ में पैसे आते ही हमें ये जल्दी होती है कि हम जल्दी से किचन की ग्रोसरी ख़रीद लाएं, और यही वजह है कि ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हुई हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं और अब बाज़ार की तरफ रश कर देते हैं, जबकि सामान में बहुत सारे आइटम्स पहले से घर में मौजूद होते हैं। वो चीज़ें हम दोबारा से ले आते हैं, उनको डबल अप कर लेते हैं। इस तरह पुरानी पड़ी हुई चीज़ या तो पड़े-पड़े ही वेस्ट हो जाती है, या फिर एक्सपायर हो जाती है। तो सबसे पहले ये बात अपने ध्यान में रखें कि हमेशा ग्रोसरी करने से पहले लिस्ट बनाकर लेकर जाएं। पहले अपने घर में मौजूद सामान को चेक कर लें कि कौन-कौन सी चीज़ें घर में मौजूद हैं, आपको उनको लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद है तो उसको आप थोड़ी क्वांटिटी में ही ख़रीदें। अगर आप दालें हर महीने 1 किलो लेकर आती हैं और आपने घर में चेक किया कि आधा किलो दाल पहले से ही मौजूद है, तो आप कोशिश करें कि आप हाफ़ केजी का पैकेट लेकर आएँ। यही हिसाब पेरिशेबल आइटम्स का भी होना चाहिए, वो आइटम्स जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें, नींबू। ये चीज़ें हमेशा अपने फ्रिज में चेक करके जाएँ और उतनी ही क्वांटिटी लेकर आएँ जितनी क्वांटिटी आपको उस वीक में या उस मंथ में ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंगली आप जैसे भी अपनी शॉपिंग करते हैं, अगर आप वीकली ग्रोसरी करते हैं तो आप उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बनाएंगी, और अगर आप मंथली ग्रोसरी करती हैं तो उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बनाकर मार्केट में लेकर जाएं। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि हमारे घर में पका हुआ खाना भी कितना ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत से या उनके कंजम्पशन से ज़्यादा खाना बना लिया जाता है कि या तो वो सेकेंड टाइम खा लिया जाएगा या फिर किसी और दिन काम आ जाएगा। लेकिन वो किसी और दिन काम आने से पहले ही हम उस खाने को या तो बासी कर देते हैं, या उसको फ्रिज में पड़े-पड़े इतना अरसा गुजर गया होता है कि उस पे फंगस लग चुकी होती है। तो इस तरह भी खाने को ज़ाया होने से बचाएं, या तो अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत के हिसाब से खाना बनाएं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा खाना बनाना चाहती हैं, या आपको आदत है कि अपनी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खाना बनाती हैं, तो उस एक्स्ट्रा बचे हुए खाने को कभी भी वेस्ट ना होने दें। या तो उसको सेकंड टाइम खाने में यूज़ कर लिया जाए, या फिर उसको किसी और फॉर्म में यूज़ कर लिया जाए। जैसे सालन बचा हुआ है तो आप उसको चावल उसके अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकती हैं, या अगर कोई ड्राई चीज़ आपने पकाई है, जैसे आलू गोभी है या आलू पालक है, या इस तरह की कोई भी डिश आपने बनाई है, तो आप उसको बिल्कुल ड्राई आउट करके पराठों के अंदर फिल करके यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह अपना खाने को ज़ाया होने से बचाइए। जितना ज़्यादा खाना आप ज़ाया करेंगी, आपके घर में उतनी ही बेबरकती भी आएगी, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करना तो वैसे भी गुनाह है। इस तरह खाने को ज़ाया करने के बजाय उससे बचत किए हुए पैसों को आप अपनी सेविंग बना सकती हैं। पॉइंट नंबर 2 है, अपने घर पर ही डीआईवाईज़ बनाने की कोशिश करें।
ऐसे केमिकल्स जो आप महंगे महंगे ब्रांड्स के बाज़ारों से लेकर आती हैं वॉशरूम साफ़ करने के लिए या डिश वॉशर्स वगैरह या फिर टाइल्स और काउंटर क्लीनिंग्स के लिए डिग्रीजर्स मिलते हैं, इस तरह की चीज़ों को आप घर पर तैयार कीजिए। DIY के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। इस पर्पज़ के लिए सिरका, नमक, लेमन, सोडा, टूथपेस्ट, ये चीज़ें बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। ये चीज़ें सस्ती भी आती हैं और इनसे आप बहुत अच्छे DIYs बना के अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप महंगे महंगे क्लीनर्स अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मार्केट से जाकर ख़रीदें, आप 800-900 वाला क्लीनर 150 से 200 में आराम से अपने घर में तैयार कर सकती हैं। तो क्यों ना आप इस तरह की चीज़ें बाज़ार से लाने के बजाय उनको घर पर ही तैयार करें और उनका फ़ायदा उठाएं। और आप यकीन करें कि आपकी सफाई की क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे बाहर की डिटर्जेंट्स और बाहर के क्लीनर्स आपका घर साफ़ करते हैं, वैसे ही DIYs किए हुए क्लीनर्स भी उतना ही अच्छा काम, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से पैसे बचाएं। अपने ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट में से इन चीज़ों को डिलीट कर दें, इनको इरेज़ कर दें और इन पैसों को अपने सेविंग बजट के अंदर ऐड कर दें। और इस टिप को फॉलो करते हुए सबसे बेहतरीन काम आप जो कर सकती हैं वो सिरका और लेमन का आप कॉम्बो करके इसका एक सोल्यूशन तैयार करके अपने पास बॉटल में सेव कर लें। ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर के तौर पे काम करेगा। ये आपकी फ्लोर टाइल्स को, आपकी वॉल टाइल्स को, आपके बर्तनों को और वो तमाम चीज़ें जिनको आप शेल्फ़ वगैरह, आपके काउंटर्स, आपके कैबिनेट्स, हर चीज़ को साफ़ करेगा, जिसके लिए आप अलग अलग क्लीनर्स बाज़ार से लेकर आती हैं, अलग अलग नेम से और अलग अलग पर्पज़ से मिल रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप बेवकूफ़ी में आके इन क्लीनर्स के ऊपर अपना पैसा ज़ाया करें, इस पैसे को सेव करें। नेक्स्ट स्टेप पे आपको सफाई के लिए कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स या फिर महंगे महंगे ऐसे डस्टर्स बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर पर मौजूद ही अपने पुराने कपड़े इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। अपने घर में जो डीक्लटरिंग के बाद सामान निकलता है, ऐसे कपड़े जो आपके इस्तेमाल के नहीं हैं और वो इतने मार्जिन से किसी को देने लायक भी नहीं है कि कोई और उनको इस्तेमाल कर सके, तो इन कपड़ों को आप अच्छे से कटिंग कर लें, स्क्वायर शेप्स काट लें या फिर पुराने मोज़े यूज़ कर लें और इनको एज अ डस्टर और एज अ क्लीनर आप घर में इस्तेमाल करें। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हमारी पॉकेट पर अच्छे खासे भारी पड़ रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि आप इस ट्रेंड को फॉलो करने के पीछे जाएं, आप अपने घर से ही ऐसे कपड़े निकाल लें जिनसे आप अपने घर की क्लीनिंग्स कर सकें। आप घर का डस्टर, किचन क्लीनिंग के लिए जो टॉवल बनता है या फिर आपकी जो रोज़मर्रा की सफाइयाँ होती हैं जिसमें आप छोटे मोटे कपड़ों को यूज़ करके और उसी टाइम उनको डिस्कार्ड कर देती हैं, ऐसे कपड़े अपने घर से ही निकाल कर इस्तेमाल करें। ये भी आपकी ग्रोसरी लिस्ट में से अच्छी खासी रकम आपको सेव करके देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने घर की टूटी फूटी और ख़राब हुई हुई चीज़ों को खुद ठीक करने की कोशिश करें। जैसे एक कोई छोटा मोटा काम, आपके डोर का लॉक ख़राब हो गया, कुंडी ख़राब हो गई, तो बजाय इसके कि आप उसके लिए काम वाले को बुलाएं और उसको उसकी फ़ीस अलग दें, उसके अलावा आपको पता है कि जब इस तरह के काम करने वाले आपके घर में आ जाएं या आप अपनी कोई चीज़ उनके हवाले कर दें, तो अगर आपकी चीज़ ठीक भी होगी ना, तो वो उसमें कोई ना कोई मसला निकाल कर ही आपको बताएंगे, क्योंकि उनको तो अपने पैसे पूरे करने हैं, अपने चार्जेस बढ़ाने हैं, जितना ज़्यादा वो बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन टिप यही है कि यूट्यूब पर आजकल हर चीज़ का सलूशन मौजूद है, हर चीज़ को ठीक करना आपको सिखाया गया है। सबसे पहले आप यूट्यूब को ऑप्ट करें, वहाँ पे अपना मसला लिखें और उसके लिए कोई ना कोई वीडियो खोलकर उसको फॉलो करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 60 to 70% चांसेस हैं कि आप अपनी ख़राब हुई हुई घर की चीज़ को खुद ठीक कर पाएंगे, क्योंकि ये काम इतने मुश्किल नहीं होते जितने हमने इनको समझा हुआ होता है, क्योंकि हमने इनको कभी किया नहीं होता। आप एक दफ़ा इन कामों में हाथ डालें, आपको खुद समझ आएगी कि ये काम करना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है कि हम बाहर से किसी बंदे को हायर करें, उसकी फ़ीस अलग पे करें और नई चीज़ के लिए चार्जेस हम अलग से पे करें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ख़ास तौर पे बच्चों वाले घरों में ऐसे काम आए दिन निकलते रहते हैं। कभी कोई लॉक टूट जाता है, कभी मुस्लिम शावर लीक कर जाता है, कभी सिंक का कोई पाइप लीक कर रहा होता है। ये काम खुद से करने बहुत आसान है, आपको सिर्फ इनको सीखने की ज़रूरत है। तो सीखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, इस तरह से आपके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे और आप अपने पैसे भी बचा सकेंगे। उन पैसों को अपने सेविंग बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिसिटी से पैसे बचाने की कोशिश करें। जब कमरे से बाहर निकलें तो हमेशा अपनी आदत बनाएं कि कमरे की एक्स्ट्रा लाइट्स और बल्ब सबको आपने बंद करना है। 2 से 3 बार अपने पूरे घर का एक बार विजिट कर लिया करें और देख लिया करें कि कौन सा कमरा है जहाँ पर कोई लाइट, कोई बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की अप्लायंस ऑन रहेगी, उसको फ़ौरन से ऑफ कर दें। इसके अलावा जो अप्लायंसेज आपके यूज़ में नहीं हैं, उनके प्लग्स को सॉकेट से निकाल कर रखें, क्योंकि अगर प्लग सॉकेट के अंदर रहते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी कंजम्पशन कर रहे होते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को उस टाइम इस्तेमाल नहीं भी कर रहे होंगे ना, तब भी वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कुछ ना कुछ असर डाल रहे होते हैं। इन आदतों को अपने बच्चों में भी डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि बचपन से ही उनको भी आदत हो कि अगर उन्होंने कमरे से निकलना है तो हमेशा लाइट और बल्ब, पंखा, AC, हीटर, ये सब चीज़ें ऑफ़ करके निकलना है।
इसके बाद गैस की भी बचत करने की कोशिश करें। आप जब भी खाना पकाएं तो कोशिश करें कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुकर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी गैस की कंजम्पशन कम हो, और खाना हमेशा ढककर बनाएं ताकि खाना जल्दी बने और गैस कम ज़ाया हो। आप जब भी खाने को ढककर बनाती हैं ना तो उनका कुकिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। इस तरह आप अपनी गैस की बचत करके भी ये पैसे अपने बिल में से बचाकर अपनी सेविंग्स में ऐड कर सकते हैं। तो आप इनमें से कौन सी टिप को आज से ही अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले हैं ताकि आप अपने मंथली बजट को कंट्रोल कर सकें और अपनी सेविंग्स में इजाफा कर सकें?